अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की ग्रूमिंग गैंग की, जिससे ब्रिटिश पॉलिटिक्स सुलग रही है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ब्रिटेन के शाही राज परिवार से कहा है कि वो संसद को भंग कर दें, क्योंकि पाकिस्तानी मूल के ग्रूमिंग गैंग ने ब्रिटेन की 1400 से ज्यादा बच्चियों का यौन शोषण किया है। लेकिन पीएम कीर स्टारमर इसे रोकने में नाकाम रहे। उल्टा उनकी सरकार ने तो बच्चियों के यौन शोषण की जांच तक से इनकार कर दिया था। We've seen a devastating rise in Islamophobia, leaving people feeling fearful and unsafe in their own country. These grooming gangs are operating in every one of our major cities. So, my lords, what is the government doing to prosecute? ग्रूमिंग गैंग पर घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। एलन मस्क ने ब्रिटिश पीएम स्टारमर के खिलाफ खोला मोर्चा। ब्रिटेन में 1400 बच्चियां बनी ग्रूमिंग गैंग का शिकार। ग्रूमिंग गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मस्क ने पिछले 2 दिनों में ब्रिटिश पीएम स्टारमर के खिलाफ दर्जनों पोस्ट किए हैं। किसी पोस्ट में वो पीएम स्टारमर को जेल भेजने की ताकीद कर रहे हैं, तो किसी पोस्ट में वो स्टारमर को शैतान बता रहे हैं। वहीं एक पोस्ट में वो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से ये अपील करते नजर आए कि संसद भंग करके चुनाव करवा दीजिए, जबकि अभी पिछले साल यानी जुलाई 2024 में ही ब्रिटेन के चुनाव हुए थे, जिसमें स्टारमर की लेबर पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी। सवाल है कि एलन मस्क ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के पीछे क्यों पड़े हैं। इन वजहों की लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन इनमें से जिस मुद्दे को लेकर मस्क स्टारमर के पीछे पड़े हैं वो है ग्रूमिंग गैंग्स का मुद्दा। उन्होंने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पर आरोप लगाया कि 15 साल पहले जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर थे, तब वो रेप पीड़िताओं को सजा दिलाने में नाकाम रहे थे। ब्रिटेन में ऐतिहासिक गैंग रेप का मामला अभी सुर्खियों में है, खास तौर पर 1997 से 2013 के बीच रॉदरहैम स्कैंडल केस, जिसे ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी ने यौन शोषण कांड के जांच की मांग की थी, लेकिन लेबर पार्टी की सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। तभी से ब्रिटेन के पीएम स्टारमर मस्क समेत कई लोगों के निशाने पर आ गए। मस्क ने इससे नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, स्टारमर 2008 से 2013 तक क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रमुख रहते हुए ब्रिटेन के बलात्कार वाले केस में सहभागी थे। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़े क्राइम में उनकी मिलीभगत के लिए उन्हें आरोपों का सामना करना चाहिए। एलन मस्क के आरोपों के बाद ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर मीडिया के सामने आए और ग्रूमिंग गैंग के मुद्दे पर बोलते हुए कीर स्टारमर ने बाल यौन शोषण को बेहद घिनौना कृत्य करार दिया। उन्होंने इस मामले में हुई व्यवस्थागत नाकामियों को भी स्वीकार किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रूमिंग गैंग को ब्रिटेन के एक धड़े का इस्लामोफोबिया करार दे दिया और कहा कि इससे ब्रिटेन में मुस्लिमों के प्रति डर का माहौल बन रहा है। We've seen a devastating rise in Islamophobia, leaving people feeling fearful and unsafe in their own country. I've heard firsthand of women wearing hijab who are too scared to travel by public transport, of Muslim families being abused as they leave the mosque. The surge in Islamophobia is simply appalling. Muslim women and girls disproportionately targeted, mosques forced to ramp up security, and British Muslims questioned as if they are terrorists. ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा ब्रिटेन की संसद में भी उठ चुका है, जबकि 1400 पीड़ित बच्चियों में एक ने आरोप लगाया कि पुलिस ग्रूमिंग गैंग के आरोपियों को बचाती है और यौन शोषण की एफआईआर दर्ज नहीं करती।
that these grooming gangs are operating in every one of our major cities. So, my lords, what is the government doing to prosecute those in authority who turned a blind eye to all this because they were afraid of being Islamophobic and so on? And what is it doing to compensate and help these victims mentally? We're going up against the entire system. We're not just talking about the most dangerous people, we're talking about the most powerful. You know, with the right to go from courts overnight, you're getting remanded, you're straight in prison. Why aren't they doing that for rapists? It's because they don't care. I think we're heading into a very dark place where you're not going to be able to talk about anything. People are going to prison for hurty words and holding a flag over men that are raping people. ग्रूमिंग गैंग्स को ब्रिटेन में ग्रूमिंग जिहाद भी कहा जाता है। इस शब्द का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। 2022 में एक एनजीओ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1997 से 2013 के बीच कम से कम 1400 नाबालिग बच्चियां यौन शोषण का शिकार बनी थी। आरोपियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग थे। सबसे पहला मामला रॉदरहैम शहर में सामने आया था। इसकी जांच के बाद कई शहरों में ऐसे मामले सामने आने लगे। पता चला कि इंग्लैंड के कॉर्नवाल, डर्बीशायर, रोचडेल और ब्रिस्टल शहर में भी बच्चियां यौन शोषण का शिकार हुई हैं। वहीं एक और रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब तक ब्रिटेन में 16 से 17 साल के करीब 50,000 लड़कियां ग्रूमिंग गैंग का शिकार हुई हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक क्विलियम फाउंडेशन ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि ग्रूमिंग गैंग्स के सबसे ज्यादा अपराधी पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, जो ब्रिटेन की नाबालिग लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनका शारीरिक शोषण करते हैं। ब्रिटेन के पीएम ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ लोगों के गुस्से को इस्लामोफोबिया क्यों करार दे रहे हैं, ये इस बात से समझा जा सकता है कि ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी की नीतियां शरणार्थियों के लिए उदारवादी हैं। दूसरी बात ये कि ब्रिटेन की मौजूदा स्टॉर्मर सरकार में पाकिस्तानी मूल के 15 सांसद हैं। वहीं पिछले 10 साल में ब्रिटेन में मुस्लिमों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। एक दशक में यहाँ मुस्लिमों की आबादी 2% से ज्यादा बढ़ी है और धर्म के आधार पर देखें तो मुस्लिम आबादी ब्रिटेन में तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि स्टॉर्मर सरकार ग्रूमिंग गैंग की आलोचना करने से बच रही है, क्योंकि उन्हें अपने मुस्लिम वोट बैंक के खसकने की चिंता है।